सच बेधड़क सीधा आ पहुंचा है जेएसीसी, जहां पर आपराधिक कानूनों को लेकर के प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई और कुछ ही दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां पर आते हैं और प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हैं। तो यहां पर पहुंच करके आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस प्रदर्शनी में क्या कुछ खास है और नए आपराधिक कानूनों में क्या कुछ खास बातें हैं, क्या वो कानून लागू होते हैं तो उसके बाद में वाकई में न्याय प्रणाली और ज्यादा मजबूत बनेगी। तो ये तमाम बातें हम आपको अंदर जाकर के दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी कि क्या कुछ प्रदर्शनी में खास है। आप हमारे साथ में बने रहिए। अपराधियों तक पहुंच होगी आसान और जल्दी बजेगा अब अलार्म। जी हाँ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एडिशनल एसपी मिताली गर्ग यहाँ पर मौजूद है। मिताली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज जिस तरह से हम ये प्रदर्शनी देख रहे हैं, लगातार यहाँ पर दूर दूर से लोग भी आए हैं, न्याय प्रणाली को समझ रहे हैं। ऐसे में नए कानून आने के बाद में कितनी सुलभता होने वाली है? बिल्कुल, न्यू क्रिमिनल लॉज के लागू हो जाने के बाद पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो मेजर चेंजेस आए हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास इस प्ले के मार्फत किया गया है, जिससे आम लोग कनेक्ट कर सकें और समझ सकें कि मेजर चेंजेस क्या हैं। जैसे आपने अभी शुरू किया कि क्रिमिनल्स का बचना बहुत टफ हो गया है और ये बात बिल्कुल सही है। क्राइम एक्ट हुआ, नेफिस जो नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, इसके समेत ICJS नई जो एक्ट्स लागू हैं जैसे CRPI एक्ट 2022, इसके समेत बहुत नए कई प्रावधान हैं जो कि पुलिस और पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए त्वरित न्याय का एक रास्ता खोलते हैं। तभी ये कहा गया है दंड से न्याय की ओर। तो ये बहुत बहुत आमूलचूल परिवर्तन है जो कि इतने सालों की पुलिसिंग में हमने कभी नहीं देखे। तो अब ये 1.5 साल से जो ये प्रावधान है इसके बारे में लोगों तक जानकारी जागरूकता रहे, ये प्रयास किया जा रहा है। ये बिल्कुल, डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा पहले और बाद में? देखिए, पहले एक जो इमेज हुआ करती थी कि पुलिस FIR दर्ज करने में लोगों को देरी करती है, लोगों को दूसरे थाने पे भेज देती है। इसमें पहले सीन से हमारा 0 FIR दर्ज करने से लेकर और न्याय दिलाने तक का हमने पूरा वो शोकेस किया है। तो ये सिर्फ पुलिस कर्मियों के लिए भी ही नहीं बल्कि आम जन के लिए भी ज़रूरी है ये जानना कि अब पुलिस ये FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। कोई इलाके का कोई इशू नहीं है। ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। इसके अलावा हथकड़ी जैसे थे, हथकड़ी के प्रावधान जो अब नए कानूनों में आ गए हैं, आदतन और संगीन अपराधियों के केस में न्यायालय से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रावधान है। इस तरीके के बहुत सकारात्मक चेंजेस जो डाउन द लाइन पुलिसिंग को बेहतर करने में यूज़ होने वाले हैं आने वाले समय। ये सिर्फ आम जन के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पुलिस स्टाफ को भी हमने बुला के यहाँ पर ट्रेन किया है। तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट इसका डाउन द लाइन हमको देखने को मिलेगा फील्ड में कार्यरत। तो ये माना जाए कि पुलिस की कार्यप्रणाली में भी अब सख्ती देखने को मिलेगी? बिल्कुल, और इसके अलावा सख्ती ही नहीं, ये जो हमारा राजस्थान पुलिस का मोटो है आम जन में विश्वास, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विक्टिम सेंट्रिक व्यवस्था हो गई है, जिसका भी हमने यहाँ शोकेस किया है। विक्टिम सेंट्रिक, यहाँ विक्टिम केंद्रित हमारा जो न्याय प्रणाली है इस पे फोर्स एम्फेसिस दिया गया है। आम अपराधी तो उसमें डेफिनेटली अपराधी को पकड़ने में तो कोई कसर नहीं है और ये प्रावधानों ने उसको और इफेक्टिव किया है। इसी के साथ साथ विक्टिम सेंट्रिक जो व्यवस्था हो गई है वो भी व्यवस्था को पुलिस पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बहुत इफेक्टिव करने वाली है आने वाले समय में। मैं यहाँ पर देख रही थी लगातार ड्रामा के जरिए भी संदेश दिया जा रहा था, तो ऐसे में क्या क्या ड्रामा हुए और उसके जरिए क्या क्या संदेश यहाँ पर दिए गए प्रदर्शन? जी, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई चीज़ दृश्यम के रूप में जब सामने आती है तो वो हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में बहुत अच्छे से बैठती है। उसी को जो हमारे माननीय DGP साहब हैं उनका यही पर्पस है कि ये चीज़ आगे लोगों तक समझ में आए कि किस तरीके से। तो हमने एक नाटकीय रूपांतरण दिया है उसको, एक केस डेकोइटी और मर्डर का केस दिया है। उसके मार्फत हमने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से हर स्टेक होल्डर जो हर एक विंग है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो FSL हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे जेल प्रशासन हो और चाहे कोर्ट्स का पूरा इस्टेब्लिशमेंट है, वो किस किस तरीके से अब न्यू क्रिमिनल लॉ से चेंजेस अपना रहा है, वो चीज़ हमने इस नाटकीय रूपांतरण से शोकेस करने की कोशिश की है।
बिल्कुल यहाँ पर हमने देखा नाटकीय रूपांतरण भी हो रहा है, एफएसएल की टीम भी यहाँ पर आई है। ऐसे में हर एक टीम की भी जो है क्या वो समय सीमा रहेगी, क्योंकि 2027 के बाद में ये कहा जा रहा है कि 3 साल में न्याय देना जरूरी हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ मैं बताना चाहूंगी 3 साल की अवधि अपील विथ अपील, एफआईआर दर्ज होने से अपील होकर फाइनल जो फैसला है जो माननीय हाई कोर्ट तक का होता है उसका एक जो टाइम फ्रेम फिक्स अप किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हमारा अर्स्टवाइल इमेज रही है पूरी न्याय प्रणाली की, वो ये है कि देरी ना न्याय की जो एक जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का जो हम ये एक स्टिग्मा झेला है आम जन ने, वो अब आने वाले समय में ये आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। इस चीज की यहाँ से शुरुआत है। ईज ऑफ जस्टिस की बात कही जा रही है, उस पर क्या कहें? बिल्कुल। अब जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि ये जस्टिस वेरी नेक्स्ट डोर, जस्टिस इज नेक्स्ट डोर। आपको अपने आप को सिर्फ अनाउंस करना है, आपको लेबल करना है, मेंशन करना ही है। आपको जस्टिस आपके घर तक आपको मिलेगा और एक क्लिक पे अवेलेबल है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने से लेके एक पैनिक बटन का जो है अवेलेबिलिटी, आप कहीं पे भी, आपको सिर्फ आउटरीच करने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास मदद पहुंचेगी। तो ये चीज हमारा पर्पस ये है कि हम ये सब आम जन को बता सकें। और आप देख रहे हैं बहुत महिलाएं इससे जुड़ी हैं। मैं खुद महिला आयोग में मेरी पोस्टिंग है, तो मैं यही महिलाओं को भी मैं आउटरीच कर रही हूँ कि ये अब हमको जो है पुलिस आपके डोर स्टेप पे आ चुकी है, अब हमको आउटरीच करना है, उस मदद को के लिए हमको आवाज उठानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ में थी एडिशनल एसपी मिताली गर्ग, जिन्होंने बखूबी तरीके से हर बारीकी के साथ में समझाया है कि नया कानून लागू होता है तो क्या कुछ फायदे होने वाले हैं एक आमजन को, किस तरह से जो न्याय में देरी की बातें लगातार पहले कही जाती थी उसमें कितनी आसानी हो जाएगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जैसा कि जेईसीसी में यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी हुई है उसकी थीम है नव विधान न्याय की पहचान, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा यहाँ पर है। राशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच में धन्यवाद। नव विधान न्याय की पहचान इस प्रदर्शनी की थीम है, क्या मैसेज? देखिए, सबसे पहला मैसेज तो ये है कि जो नए आपराधिक कानून है वो दंड से न्याय की ओर है। ये विक्टिम सेंट्रिक है और नागरिक केंद्रित है। जो भारत सरकार की मंशा है जिससे ये कानून नए बनाए गए, और जो डीजी साहब की मंशा थी कि ये पूरी प्रदर्शनी यही दिखा रही है कि क्या क्या नए कानूनों में क्या प्रावधान आए हैं, कैसे नागरिकों को जागरूक करें, कौन से प्रावधान हैं जो इनको पुराने कानूनों से अलग बनाते हैं। पुराने कानून जो बने थे वो ब्रिटिशर्स के टाइम के थे, वो उस हिसाब से बने गए थे, उनकी पार्लियामेंट में बने गए थे। ये हमारे इंडियन पार्लियामेंट के कानून हैं, और ये जो अभी 1.25 साल हो गया है, तो ये जो न्याय यात्रा है हमारी 1.25 साल की, इसी को इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। नए कानून के जरिए आमजन को कितना बड़ा फायदा मिलेगा, कितनी राहत पहुंचेगी? देखिए, इसमें इतने कई प्रावधान हैं, जैसे पूरा ट्रायल विद अपील ही 3 साल में संपूर्ण होना कानून में टाइम दिया हुआ है, टाइम फ्रेम है। और 3 साल में अगर आदमी को न्याय मिलता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और आप देखिए, 0 एफआईआर आप कहीं भी रजिस्टर करा सकते हैं, आपको उसी थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है। एफएसएल की रिपोर्ट भी समयबद्ध अपलोड हो जाएगी, मेडिकल रिपोर्ट भी समयबद्ध मिल जाएगी। हमारा अनुसंधान फिक्स कर दिया गया है कि 60 दिनों में होना है, 90 दिनों में होना है। तो ऐसे कई प्रावधान हैं जो त्वरित न्याय दिलाते हैं, और यही कानून की मंशा है कि त्वरित न्याय मिले जनता को। पहले और अभी के प्रोसेस में क्या बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा? देखिए, हमने अपने पुलिस कर्मियों को नए कानूनों से प्रशिक्षित कर दिया है, एक बार नहीं कई बार। हमारे पास जो सरकार की तरफ से चाहे एफएसएल के संसाधन हो या हमारे अपना हमें मान लीजिए ई साक्ष्य बनाना है तो उसके संसाधन दिए हुए हैं, तो सरकार की तरफ से हमको भरपूर संसाधन मिल रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्यशैली में फर्क आएगा और इसका असर सीधा जनता को ही देखने को मिलेगा। पुलिस की कार्यशैली में डिफरेंस की बात आप कह रही हैं, कितना बड़ा फर्क देखने को मिलेगा और चैलेंज भी रहेगा? देखिए, पुलिस का वर्क इटसेल्फ इज चैलेंजिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हर दिन की पब्लिक डीलिंग होती है। पर क्योंकि अब हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है पुलिस में, वो भी बहुत एजुकेटेड है, वो नए कानूनों को भी जानती है, उसकी अच्छी ट्रेनिंग है, वो अच्छे ऐसे एजुकेटेड है। तो मैं ये कहूँगी कि जितने भी नए कानून हैं उसको अगर पुलिस धरातल पे हम सही तरह से लागू कर रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली जनता को राहत मिलेगा। पहले कई मामलों को लेकर के जटिलताएं देखने को मिलती थी,
क्या ये अब माना जाए कि अब वो जटिलताएं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी? देखिए, इसी के प्रयास यही है कि ये पूरा जो कानून है वो इसीलिए बना है कि नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो। कोई महिला है, कोई 60 साल से बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसको थाने ना आना पड़े। पुलिस उनके बयान अगर लेने हैं तो वो बता दे कहाँ जाना है, वहाँ चले जाएंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अपनी FIR दर्ज करवा सकते हैं। आपको थाने आने की उसके लिए उसी दिन आवश्यकता नहीं, आप 3 दिन के अंदर अपनी सुविधा अनुसार आके कर सकते हैं। प्राथमिक जांच का भी एक 14 दिन में प्राथमिक जांच खत्म होनी है, प्राथमिक जांच को पुलिस डिले नहीं कर सकती। तो ऐसे कई प्रावधान हैं और जिससे बहुत सारे प्रावधान हैं जो पुलिस को और मजबूत बना रहे हैं और बहुत सारे प्रावधान हैं जो जनता के लिए हैं। तो ये नए कानूनों में पुराने कानून से ये फर्क है। एक आखिरी सवाल, इससे क्या निष्पक्षता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर स्पीड 3 साल के अंदर सब कुछ तय करना होगा? जैसे कि हमने आपको अपनी प्रदर्शनी में भी दिखाया है, इसका कोई भी मंशा ये नहीं है कि कोई न्याय ना मिल सके। जो भी आप देखिए, जो भी हम एविडेंस ले रहे हैं या सर्च करेंगे या जो भी फाइल में जो एविडेंस जाता है वो ये है कि उसमें हर चीज़ का टाइम स्टैम्प होगा, हर चीज़ का एक साइंटिफिक एविडेंस ले रहे हैं जिसको आप कोर्ट में डिनाई नहीं कर सकते, ना उसको हम फॉर्ज कर सकते हैं। अगर वो एविडेंस फॉर्ज होगा तो वो आपके साइंटिफिक एनालिसिस में पता चल जाएगा कि वो एविडेंस फॉर्ज है। इस मंशा बस यही है कि जो अननेसेसरी डिले होता था उस डिले को कैसे सभी जो भी आपराधिक न्याय प्रणाली के स्तंभ हैं उनके लिए एक समय सीमा फिक्स कर दी गई है उस डिले को कम करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ में जयपुर ग्रामीण SP राशि डोगरा, जिन्होंने बखूबी तरीके से प्रदर्शनी को लेकर के जानकारी दी और साथ ही नए कानून से कितना कुछ फायदा होगा, आमजन को कितनी राहत पहुंचेगी, साथ ही जो कानून प्रक्रिया में पहले जटिलताएं हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म होने की उम्मीद है। ऐसे में जनता को जाहिर सी बात है कि राहत भी जल्द मिलेगी। तो अब हमारे साथ में पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, जो कि सोशल मीडिया पर PK मस्त के नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर है और अपने मजाकिया अंदाज में आपको गंभीर संदेश भी देते हैं। तो आज इसी प्रदर्शनी में वो हमारे साथ में मौजूद है। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क। बिल्कुल, जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, सच बेधड़क होना चाहिए जी। बिल्कुल प्रवीण जी, आप पूरी प्रदर्शनी देख रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर हम साइबर जो प्रदर्शनी है वहां पर आए हैं। साइबर क्राइम को लेकर के बहुत बातें होती हैं, ऐसे में क्या कुछ संदेश आप अपने अंदाज में? बिल्कुल, जो लोग सोचते हैं कि बच गए हम दुनिया की नज़र से, तो वो बच नहीं पाएंगे। तो हमेशा गलत कार्य नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपराध होता है वो कभी ना कभी उसकी पोल खुलती है, गलत काम की पोल खुलती है। तो क्यों ना अच्छा काम करो और उसकी पोल खुले तो लोगों को पॉजिटिविटी जाएगी। बिल्कुल, पॉजिटिविटी की ही वाकई में बहुत कमी है। फिलहाल जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम को लेकर के, और यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में भी अपराधी बेखौफ, हम लगातार तस्वीरें वो दिखाते हैं, चाहे चोरी की हो या फिर डकैती की हो, उसमें साइबर क्राइम की भी लगातार बात होती है। ऐसे में क्या लगता है ये प्रदर्शनी कितनी यूजफुल रहने वाली है? बिल्कुल, मेरे को खुद को देख के अचंभा हो रहा है कि कई चीज़ें हमें ही नहीं पता थी, वो यहाँ सब एक साथ मिल गई हमें, तो हम भी अपडेट होते हैं। तो आम जनता तो कितनी अपडेट होती होगी। तो हम चाहते हैं कि कोई भी नया काम करे उसकी पहल अच्छी होनी चाहिए और सब मिलके ही करेंगे। ये क्राइम पे भी कंट्रोल अकेली पुलिस नहीं कर सकती, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम चले तो आंधियाँ क्या, तूफान संग में चल पड़ेंगे। सागरों की बात क्या, हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। तो जरूर हम कामयाब होंगे और क्राइम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, आपके इस अंदाज से ये संदेश साफ है कि पुलिस के साथ में जन सहभागिता बेहद जरूरी होती है। लगातार ये बात की जा रही है इस नए कानून को लेकर के, जो चर्चाएं हैं अमित शाह भी कर रहे थे। ऐसे में क्या लगता है, जो केसेस की बात की जाती है, समय सीमा को लेकर के बात की जा रही है, वाकई में समय सीमा कम होगी और उससे कितनी राहत मिलेगी न्याय को लेकर के? बिल्कुल, न्याय अगर देर से मिलता है तो वो अन्याय का रूप कहलाता है। तो अगर टेक्निकल ऐड मिलती हैं, जल्दी सब चीज़ त्वरित समाधान होते हैं किस चीज़ के, तो वो न्याय ही होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी काम बहुत तेज़ी से करें और उसका, लेकिन उसमें बिल्कुल सब मिल के करेंगे तभी होगा ये काम। तो वो मस्ती से भी किया जा सकता है। कोई काम को अपन क्या करते हैं कि बिल्कुल ऐसा रिजिड बना देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मस्त ऐसी होनी चाहिए जो पॉजिटिव हो, कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमत नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता है। तो ये हमारे पुलिस का संदेश लोगों तक जाना चाहिए कि सब लोग मिलके करेंगे तो अच्छे बात आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया PK जी। तो ये हमारे साथ में थे
पीके मस्त के नाम से काफी मशहूर है, पॉपुलर है और अभी भी आपने इनका अंदाज देखा होगा, मजाकिया अंदाज में काफी गंभीर संदेश ही देते हैं। और अब हम दूसरी प्रदर्शनी आपको बता रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम यहाँ पर है, घटना स्थल है, इसको लेकर के बेहतर तरीके से ज्येष्ठा हमें जानकारी देंगी। इस जोन के थ्रू हम ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो इसमें हमारी स्क्रिप्ट में जो है एक घटना हुई है, उसमें डकैती विद मर्डर हुआ है। तो सीन ऑफ क्राइम पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ हमारी एफएसएल की वैन खड़ी है, हमारे पास अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं, हमने इसे कॉर्डन भी किया है। तो किस तरीके से नए भारतीय जो कानून आए हैं उसमें किस तरीके से साइंटिफिक और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एविडेंस को बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि न्याय जो मिले समयबद्ध तरीके से मिले और कोर्ट में भी एक जल्दी साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर हमें हमारे केस का निस्तारण हो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा सकती है कि जो अब न्याय प्रणाली होगी वो और ज्यादा मजबूत होगी, लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा, लोगों को भी आसानी होगी कि अपनी परेशानियां जो है वो जल्द से जल्द न्याय के जरिए न्याय पा करके एक राहत की सांस ले। और अब हम सीधा मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस थाना माणक चौक की जो प्रदर्शनी लगी है वहां पर हम खड़े हैं, मौजूद है और यहां से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है और लोगों के लिए क्या कुछ संदेश है। तो आइए हमारे साथ में चलिए। और हमारे साथ में सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या कुछ यहाँ पर जिम्मेदारियां आप देख रही हैं? मेरा नाम गुंजन सोनी है और इस प्रदर्शनी में जो ये प्ले है, जो कार्यान्विति रखी गई है नए कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में, उसमें मैं इंस्पेक्टर मीरा का किरदार मैंने निभाया है। बहुत बखूबी आपने इंस्पेक्टर मीरा का किरदार यहाँ पर निभाया है। यदि मैं इस प्रदर्शनी की बात करूँ तो क्या कुछ खास बात है? यहाँ पर महिला हेल्प डेस्क भी है, ड्यूटी ऑफिसर भी तैनात किए गए हैं, थाना अधिकारी कक्ष भी बना हुआ है। आखिरकार इन तमाम एग्जीबिशन का क्या कुछ मेन उद्देश्य है और आपने किस तरह से रोल प्ले किया, क्या कुछ खास बात? जैसे आप अभी सीन 2 देखकर आए हैं, दृश्य 2 देखकर आए हैं, जो कि एक सीन ऑफ क्राइम था। उस सीन ऑफ क्राइम के बाद कोई भी घटनाक्रम होने के बाद में किसी भी पुलिस स्टेशन में उसकी क्या कार्यप्रणाली होती है, विशेषकर नवीन आपराधिक विधि के अनुसार जो हमारे थानों का जो एक सांकेतिक प्रारूप है वो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसा कि आपने बताया, महिला हेल्प डेस्क है, स्वागत कक्ष है, ड्यूटी ऑफिसर है, थानाधिकारी कक्ष है, जांच अधिकारी कक्ष है, मालखाना है, हवालात भी है, बंदी गृह हमारे महिला पुरुष दोनों के अलग अलग हैं। और उसके अलावा एक विशेष चीज़ है जो आपको शायद स्क्रीन पर दिख रही होगी, ई मालखाना, जैसे अभी स्क्रीन पर चला हुआ है। ऐसे ही जो नवीन आपराधिक विधि है उनके अनुसार कई ऐसी चीजें हैं जो कि ऑनलाइन हो गई हैं। आजकल सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। सीसीटीएनएस के माध्यम से EFIR 0 FIR दर्ज हो रही हैं। आप जो भी मेडिकल भी अगर हम कराते हैं किसी मुलजिम का या किसी और का स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं तो वो पोस्टमार्टम वगैरह सभी चीज़ें ऑनलाइन मेडले पार करके एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हॉस्पिटल्स को रिक्वेस्ट भेजी जाती है। उसके बाद रिपोर्ट भी CCTNS सॉफ्टवेयर के थ्रू प्राप्त होती है और जो अपराधी हैं उनका डेटा, फिंगरप्रिंट डेटा, फोटो डेटा, वो सभी आजकल ऑनलाइन कई सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध है। उसी की जो नाट्य रूपांतरण क्रियान्विति है वो इस दृश्य में दिखाई गई है। बिल्कुल, आपने नाट्य रूपांतरण किया है, लेकिन क्या इससे ये समझा जाए कि अब अपराधियों तक पहुंचे वो आसान हो जाएगी? बिल्कुल यही समझा जाए और ये हो भी रहा है। अपराधियों को जो पकड़ने की जल्दी से त्वरित निस्तारण की जो प्रक्रिया है वो आसान हुई है क्योंकि काफी मात्रा में डेटाबेस अब हमारे पास है। जी, अमित शाह ने ये भी बताया था कि पहले 100 में से 42 अपराधी ही पकड़ में आते थे, अभी 60 का आंकड़ा उन्होंने दिया है और ये दावा भी किया है कि आने वाले वक्त में 90% तक ये आंकड़ा हो जाएगा। इस पर क्या कुछ कहें? बिल्कुल, इस पर मैं ये चीज़ें इसीलिए बोलना चाहूँगी कि जो भी अब अपराधी अरेस्ट होते हैं उन सबका फिंगरप्रिंट डेटा, रेटिना, उनकी फ़ोटोज़, IDs सभी चीज़ें ऑनलाइन है। इसके अलावा ICJS, मतलब सब चीज़ें इंटीग्रेटेड हो गई हैं आपस में। आप एक अपराधी को कई जगह से ट्रेस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से अपराधियों की पकड़ आसान हो जाएगी, उनको धरपकड़ करना, उनको अपराधों में गिरफ्तार करना, न्यायालय के समक्ष पेश करना, सभी बहुत जल्दी आसान हो जाएगा। गुंजन जी, हम आगे भी समझेंगे आपसे, आप हमारे साथ में लगातार बने रहिए। अलग अलग प्रदर्शनी हमारे कैमरामैन दिनेश जी जो लगातार आपको बता रहे हैं। अनुसंधान कक्ष यहाँ पर बना हुआ है, तमाम पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर है, बंदी गृह महिला, बंदी गृह पुरुष, ये एक तरह से आप देख सकते हैं जेल यहाँ पर दिखाई गई है प्रदर्शनी में और अनुसंधान कक्ष भी है। इस प्रदर्शनी की जो खासियत है वही आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे?
देखिए आम नागरिक को नहीं पता कि पुलिस थाना एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि हर आदमी का काम पड़े ये आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर भी एक जागरूकता हो, नवीन आपराधिक विधि की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच हो और उनको व्यवस्थाओं का पता लग सके। अगर आजकल हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, सत्यापन के लिए पासपोर्ट का हो या नौकर का हो या किराएदार का हो, तो विशेषकर छात्रों को इस बारे में पता होना चाहिए कि जो सालों पुराना कानून था उसकी जगह जो नवीन आपराधिक विधियां आई हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, और बेसिकली सभी को एक थाने का स्ट्रक्चर पता लग सके कि पुलिस थाना होता क्या है। तो वो जो एक पहले समय पे तथाकथित भय होता था या अभी भी कुछ लोगों के मन में है कि पता नहीं क्या होता होगा, तो उससे काफ़ी हद तक लोगों को इससे नॉलेज मिलेगी कि पुलिस स्टेशन भी बाकी कार्यालयों की तरह एक कार्यालय है। बस थोड़ा सा वर्किंग ये है कि हमें अपराधियों से डील करना पड़ता है और बाकी लोगों को आम नागरिक से डील करना पड़ता है। गुंजन जी, लेकिन जो ये पुलिस थाना में देख पा रही हो जहाँ पर बंदीगृह महिला पुरुष है, ये काफी स्वच्छ दिखाई दे रहा है। आमतौर पर जब आमजन पब्लिक जो होती है वो टीवी में, सीरियल्स में, मूवीज में जब देखती है तो भय पैदा होता है कि हम इस जगह पर जाएंगे तो हमारे साथ में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर काफी स्वच्छ देखने को मिला। क्या वाकई में ऐसा होता है कि जो आमजन मूवीज में देखती है वो वैसा होता है? देखिए ऐसा नहीं है, थाने काफ़ी स्वच्छ रहते हैं। प्रतिदिन थानों की सफाई होती है, हवालात की प्रतिदिन सफाई होती है, और ऐसा नहीं है जैसा कि हर बार मूवीज़ में हम लोग देखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो किसी ना किसी दृश्य विशेष को या हाईलाइट करने के हिसाब से दिखाते हैं। लेकिन वर्तमान में मैं बिल्कुल इस चीज़ को बोलना चाहूँगी कि चाहे थानों के जनरल कमरे हो, मैस हो या हवालात हो, सभी बहुत साफ रहते हैं, और हमारे अधिकारी भी मैस में ही लगभग खाना खाते हैं। तो सफाई साफ रहने का, हर जगह स्वच्छता रहने का, तो बिल्कुल आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। और अब हम आ पहुंचे हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जहां पर प्रदर्शनी यहाँ पर भी लगाई गई है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को लेकर के। और ऐसे में इस प्रदर्शनी में क्या कुछ खास मैसेज है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए। तो यहाँ पर पूरी टीम आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनी में मौजूद है और वो आपको बारीकी से बताएंगे कि इस प्रदर्शनी का क्या कुछ मोटिव है, क्या कुछ उद्देश्य है। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रज्ञा मोहित है। मैं एसएसओ हूँ पॉलीग्राफ में, और इस एग्जीबिशन का मूल उद्देश्य ये था कि हम जनता को ये बताएं कि जो अपने 3 नियम है कि भारतीय न्याय संहिता BNS, फिर भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनमें जो पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, मतलब क्राइम सीन से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जो प्रोसेसेस होते हैं, और ये 3 कानूनों के मतलब जो बदलाव आए हैं उसके वजह से जो ट्रांसपेरेंसी आई है पूरे सिस्टम में, तो इसमें कैसे हम अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं, ये इसका पूरा एग्जीबिशन का मूल उद्देश्य है। हम केस यूनिट से भी समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह का रोल रहता है, और प्रदर्शनी जो यहाँ पर केस यूनिट की है इसमें क्या कुछ खास। देखिए, पहले नाम? मेरा नाम दीक्षा शर्मा है, मैं जूनियर साइंटिस्ट हूँ। यहाँ पे देखिए जैसा कि आपको पता है कि FIR दर्ज होने से लेकर के जब तक न्याय मिल जाता है उसके चरणों को बताया गया है। तो पुलिस और फोरेंसिक की टीम जो एग्जिबिट्स या एविडेंसेस कलेक्ट करती है उनका एग्जामिनेशन होता है फोरेंसिक लेबोरेटरी में। तो सबसे पहले IO या फिर मैसेंजर के थ्रू वो एविडेंसेस भेजता है और केस यूनिट के थ्रू वो FSL में रजिस्टर्ड होते हैं, और इस तरह के एविडेंसेस होते हैं, इस तरीके से सील पैक्ड होते हैं, इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है। और यहाँ पर अभी 2.0 ई फॉरेंसिक 2.0 में अभी नया ये BNS में लाया गया है कि सारा कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है। यहाँ पे बारकोड आएगा, वो केवल इससे स्कैन होगा और सारी डिटेल आपके कंप्यूटर पे आ जाएगी। यहाँ पर हम प्रदर्शनी पूरी देख रहे हैं और FSL कि यहाँ पर इस प्रदर्शनी में आए हैं। आपराधिक कानून को लेकर के क्या कुछ रोल यहाँ पर रहता है? पूरा ये जो अपना DNA विंग है, इसमें मेनली पोक्सो दुष्कर्म से संबंधित केसों का परीक्षण किया जाता है, जिसमें 4 चरणों में होता है। अपना पहले DNA एक्सट्रैक्शन है, जो फॉरेंसिक सैंपल आए, कोई भी सीमन स्टैंड वगैरह, मानो बॉडी फ्लूइड एनी कुछ भी हो, उसके लिए अपन DNA एक्सट्रैक्शन करते हैं सबसे पहले। उसके बाद RT-PCR है, जिसमें DNA की क्वालिटी और क्वान्टिटी इसकी जाँच होती है। उसके बाद PCR करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR से जो DNA अपन को मिलेगा उसका इसमें जेनेटिक एनालाइजर में सीक्वेंसिंग करेंगे, और फिर प्रोफाइल जनरेट होगा जिसका मिलान किया जाएगा संदिग्ध के ब्लड सैंपल से। पूरी तरह से मतलब एक तरह से
कहा जा सकता है पूरी पहचान पूरी पहचान डीएनए में 100% पहचान है। और अपने राजस्थान जो प्रयोगशाला है डीएनए लैब, वो राष्ट्रीय स्तर पे सभी आधुनिक उपकरण अपने पास मौजूद है। उनके हिसाब से मैक्सिमम डिस्पोजल दिया जा रहा है। इससे सुलभता कितनी हो जाती है? बिल्कुल 100% एक्यूरेसी है, सुलभता है ही प्रकरण में। और जो अपराधियों की पहुंच कहते हैं आए हैं लगातार बहुत मुश्किल हो जाती है, तो इस प्रोसेस के जरिए अपराधियों की धरपकड़ कितनी आसान हो जाती है, पहुंच बिल्कुल सटीक, इसमें 100% मैचिंग होती है अपराधी से और साइंटिफिक एविडेंस पूरा मिल जाता है इससे। जैसे कि सजा साथ ही धीरज जी आप आगे भी बताएं कि क्या कुछ प्रदर्शनी में साइबर का ये बताएंगे, साइबर से बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ में साइबर टीम भी मौजूद है, उनसे हम समझेंगे कि आखिरकार साइबर टीम का किस तरह से रोल रहता है और साइबर क्राइम को लेकर के भी क्या ये जानकारी देंगे, वो भी हम बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम? अंकित गुप्ता जी। हमारे पास क्या है, आज के टाइम में हर टाइप के केसेस में मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, जितने भी डिजिटल एविडेंस हैं उनका रोल बहुत बढ़ गया है। तो हम यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स का, हार्ड डिस्क का और यहाँ तक कि ऑडियो कॉन्टिन्यूटी का भी जांच हम यहाँ पे करते हैं। जब जिसमें हमारे प्रकार कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उसमें हम उसकी डिजिटल इमेज बना के और उसका एनालिसिस करते हैं, जिसमें कि हम आप देख सकते हैं हर टाइप के एविडेंस, कॉन्टैक्ट, इमेजेस, वीडियो फाइल्स एटसेट्रा सब हम यहाँ पे निकाल के देते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि साइबर क्राइम को लेकर के आजकल जितनी बातें होती है, इस प्रोसेस के जरिए कहीं ना कहीं साइबर क्राइम अब कम होगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें, अगर हम जागरूकता को लेके बात करें तो आज के टाइम में अगर लोग ध्यान देंगे तो कम होगा, लेकिन अगर उस चीज़ को हम नज़रअंदाज करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हमारे साथ में दूसरी टीम भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम? जी मुकेश, आप बताइए कि क्या कुछ रोल यहाँ पर एफएसएल के साथ ही, मतलब ये टीम के साथ ही आप मौजूद है यहाँ पर, आपका क्या कुछ रोल रहता है? एक्चुअली हम टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन से हैं। ये एलिजा इंस्ट्रूमेंट, वो इस एलिजा मेथड इंस्ट्रूमेंट है। इससे हम स्नैक वेनम वाले केसेज का स्नैक वेनम वाले डिटेक्ट करते हैं। चार टाइप के स्नैक वेनम डिटेक्ट करते हैं। इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में हम राजस्थान में ही ये कर रहे हैं और कहीं भी किसी भी स्टेट में स्नैक वेनम के केसेज नहीं हो पा रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा? मैम इससे जैसे कि खेती वगैरह हम कार्य करते हैं किसान, तो उनको इससे राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा क्लेम दिया जाता है, तो वो हम डिटेक्ट करके उसको जब जस्टिफाई कर देते हैं उससे उनको क्लेम मिलता है, जो कृषि उपज मंडी या जिला लेवल स्तर पे उनको किसानों को वो क्लेम मिल जाता है, आर्थिक सहायता उपलब्ध हो जाती है। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो किसान लगातार परेशान होते हैं क्लेम के लिए, लेकिन इस टेक्निक के जरिए कहीं ना कहीं किसानों के लिए रास्ते खुले हैं और जस्टिफाई हो जाता है कि भाई किस सांप ने काटा है, किस सर्पदंश का इसमें स्नैक वेनम है, तो क्लियरिफिकेशन इससे होता है, बट पहले नहीं हो पाता था। तो आपने जेईसीसी के अंदर हर एक प्रदर्शनी को देखा, समझा, और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि नव विधान न्याय की पहचान होगा। तो 2027 में अब तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि क्या कुछ तस्वीर रहने वाली है। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ मैं नुपुर जारोली लोढ़ा, सच में धड़क के।